आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक प्रोग्राम पर। आज एक आपके लिए लाए हैं, कहानी के माध्यम से इस भव सागर से पार होने का सरल उपाय बताते हैं, प्रयास करते हैं। यूँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि भव सागर से पार होने के लिए अधिकारी होना जरूरी है। जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है वही इस भवसागर से पार होता है। फिर भी कुछ प्रयास होता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, अपने भगवान से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, तो उसको कुछ सरल उपाय भगवान स्वयं उपलब्ध करा देते हैं। कैसे करते हैं? एक कहानी के माध्यम से प्रयास करते हैं समझने का। एक पुत्र अपने पिता से बहुत प्रेम रखता है, बहुत प्रेम रखता है। हर समय अपने पिता के बारे में ही ध्यान रखता है, अपने पिता के बारे में ही बातें करता है। तो एक बार उस पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं मेला, एक संसार का मेला देखने जाना चाहता हूँ। जो मेला लगा होता है, मेला देखने जाना चाहता हूँ। तो पिता कहता है, पुत्र आप जाओ, लेकिन अपनी माता माया को साथ लेके जाना। ये आपको मेला दिखाएगी, संसार का मेला। अपनी माता, माया रूपी माता के साथ जाना, ये आपको दिखाएगी। तो माया रूपी माता उस अपने पुत्र को लेके जाती है, मेला दिखाती है। लेकिन बीच बीच में पुत्र अपने पिता के बारे में ही बातें करता रहता है। अभी मेला देखने जा रहा है, पिता के बारे में ही बातें करता रहा, माता, माया रूपी माता से। तो माया दिखाती है, ये देखो सुंदर दृश्य, ये देखो सुंदर दृश्य, ये देखो। तो माया उसको उस जगत में उलझाती है, लेकिन बार बार पुत्र अपने पिता को याद करता हुआ बातें कर रहा है, उन्हीं का गुणगान कर रहा है। अभी मेला भी देख रहा है, गुणगान पिता का कर रहा है। जब इतना बार बार कहते हुए माया जब उस अपने पुत्र को उस मेले में उलझाना चाहती है, लेकिन वो उलझ नहीं पाया, अर्थात अपने पिता को ही याद करता रहा, परमात्मा रूपी पिता को ही याद करता रहा। तो फिर माया क्या कहती है, मतलब वो माया रूपी माता जो थी उस पुत्र की, तो कहती है, बेटा ऐसे है, अगर तुम्हारा मन ज़्यादा ही पिता से लगाव है तो मेला छोड़, चल तुझे मैं पिता से ही मिलाती हूँ। तो वे फिर उसको लौट कर अपने पिता से मिलाती है। अर्थात उसका मेले में मन नहीं, जगत रूपी मेले में मन नहीं लगा, क्योंकि ध्यान पिता में ही था। ऐसे ही अगर हम जगत में के रहते हुए, अपने कार्य करते हुए, अपने व्यापार को करते हुए उस परमात्मा को याद करते रहें, तो इससे भी लाभ निश्चित है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, हर काम करता हुआ, भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, कार्य करता हुआ मुझे याद कर। तो इस प्रकार आप जगत में रहते हुए, अपने परिवार का पालना करते हुए, परिवार में रहते हुए भी उस ईश्वर को याद करते हुए, उस ईश्वर को याद करते हुए, उस ईश्वर से मिलकर, उस ईश्वर से जब आप मिलन होगा तो ईश्वर आपको इस भव बंधन से पार कर देगा। ये सरल उपाय है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ऐसी एक कथा भी आती है। अब मैं कथा बताता हूँ आपसे। जैसे वो कथा क्या शास्त्रों में आई है, ये पंचदशीकार लिखते हैं कि जिस प्रकार एक पत्नी घर में कार्य करते हुए, जो जिसका अपने पति से बहुत प्रेम है, तो अपने पति के बारे में ही सोचती रहती है और कार्य करती रहती है। घर के सारे कार्य करती है, सब्जी बनाना है, खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, लेकिन अपने पति के बारे में ही बीच बीच में सोचती रहती है। जिस प्रकार ध्यान उसका पति में ही लगा रहता है, ऐसे ही प्रयास तो ये करना चाहिए। हम चाहे अपना व्यापार करें, कारोबार करें, परिवार में रहें, सभी से मिलजुल कर रहें, तो लेकिन बीच बीच में अपना ध्यान उसी तरफ होते होते, वो जो ध्यान है जो बीच बीच में होता, जिस प्रकार भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन को, शनै शनै उपरमेद, इस बुद्धि को धीरे धीरे संसार से हटाकर मुझ में लगाओ। ऐसे ही वो हमारा जो प्रयास है
वो प्रयास परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा एक दिन, और आपको संसार में रहते संसार के कार्य करते संसार के कार्य करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब मन उस भगवान में लगने लग गया, आपका मन कब उस भगवान में रमने लग गया। वो फिर भगवान आप पर कृपा करके आपको इस भव सागर से पार अवश्य करेंगे, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धीरे धीरे संसार से हटाओ, लेकिन जो प्रारब्ध आपको दिया है उसका तो भोग आपको करना है, इसलिए संसार में लगते हुए ईश्वर को याद करते रहिए। संसार में आए हैं तो जो प्रारब्ध ईश्वर ने दिया है उसका भोग तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो भोग को कम कर सकते हैं दुख वाले, जो काफ़ी कष्ट वाले होने वाले होते हैं वो ईश्वर की कृपा से कम हो जाते हैं, लेकिन भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर की शरण, ईश्वर का नाम, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का गुणगान, ये करने से लाभ होगा, अवश्य होगा। तो यहीं पर आपका सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। आज मन था कि आपको थोड़ा सा सरल उपाय जो शास्त्रों में एक आया है उसका कथन किया जाए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।